वेलकम टू आर्यवर्त जियोपॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। व्हाट इज द डिफरेंस इन हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। लेट्स डिस्कस। देखिए, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है। इट इंक्लूड्स ऑल द आइटम्स इन द सीपीआई बास्केट। ठीक है, हमारी जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो सीपीआई के यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पे निकाली जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे फूड आइटम 46% है, अकेले फूड आइटम। तो आरबीआई जो टारगेट करता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए इसकी मॉनेटरी पॉलिसी में, वो है हेडलाइन इन्फ्लेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आती है कोर इन्फ्लेशन। इट इज कैलकुलेटेड बाय एक्सक्लूडिंग द आइटम्स दैट हैव वोलेटाइल प्राइस। कोर इन्फ्लेशन क्या है, सीपीआई की बास्केट से अगर हम उन आइटम्स को निकाल दें जिनका प्राइस जो है बहुत ही वोलाटाइल होता है, किस है ना। ऐसे मेनली टू टाइप के आइटम है, एक तो फूड आइटम्स, दूसरा एनर्जी आइटम्स। ठीक है, यानी कि क्रूड ऑयल्स वगैरह। ठीक है ना, जैसे इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कन्फ्लिक्शन हुआ, जैसे अभी रशिया यूक्रेन वार चल रहा है, तो इनकी वजह से जो हम इंपोर्ट करते हैं, इंडिया क्या है, इंडिया जो है अपनी टोटल डिमांड का लगभग 82% क्रूड ऑयल जो है वो इंपोर्ट करता है। बहुत ज्यादा है ना। और इसके प्राइस जो है वो इंटरनेशनली ग्लोबल में मतलब जियोपॉलिटिक्स में क्या सिचुएशन चल रही है उस पर डिपेंड करते हैं। तो ये हाईली वोलाटाइल प्राइस है। एनर्जी के प्राइस हो गए, जैसे क्रूड ऑयल के, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, हाईली वोलाटाइल है। फूड आइटम्स है ना, जैसे मानसून लेट हो गए, ओले पड़ गए, गलत टाइम पे बारिश होगी, क्रॉप डैमेज होगी, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये जो आइटम्स हैं इनके प्राइस जो है नॉर्मली बहुत हाई हो जाते हैं। और इन्फ्लेशन जो है, हमने जो इकोनॉमिक सर्वे वाली वीडियो में जैसे डिस्कस किया कि 8-9% में इन्फ्लेशन रहती है फूड आइटम की। अगर हम देखें बाकी की तो नॉर्मल 5% के आसपास कंट्रोल हो जाती है। आरबीआई का जो टारगेट रहता है कि मैं इन्फ्लेशन जो है कंट्रोल करूंगा 4% ±2% के बैंड में, है ना। बट फूड आइटम्स का वो नहीं हो पाता क्योंकि सप्लाई साइड इसके इश्यूज हो जाते हैं, है ना। क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है, बैड वेदर के, उसकी वजह से जो है फूड आइटम के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। 1-2 महीने के लिए बहुत आसमान छू लेंगे, फिर डाउन आ जाएंगे। तो ऐसा हमें साल में 1-2 बार एक आइटम्स के साथ तो देखने को मिलता ही है। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने भी सजेस्ट किया आरबीआई को कि आप जो है कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करो, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस राइज जो है वो कोई बड़ा इशू नहीं है। इसमें अगर फार्मर को बेनिफिट हो रहा है, उनकी क्रॉप डैमेज हुई है ना, उनकी जो प्रोडक्शन ही कम हुआ है तो उनका तो नुकसान हो गया, बट प्राइस अगर राइज हो रहा है तो उनको इसका बेनिफिट लेने दो। तो आप हेडलाइन इन्फ्लेशन को जो है टारगेट ना करो, तो कोर इन्फ्लेशन को टारगेट करो। बेसिकली कोर इन्फ्लेशन क्या है, इसमें से अगर हम फूड आइटम्स और एनर्जी आइटम्स को एक्सक्लूड कर दें और बाकी आइटम जो हमारे सीपीआई बास्केट में उनको कंसीडर करें, तो उनकी जो इन्फ्लेशन की जो एवरेज निकल के आएगी वो कहलाएगी कोर इन्फ्लेशन, है ना। और अगर जब हम सभी को यानी कि फूड और एनर्जी के आइटम को भी इंक्लूड करके, यानी कि सारे आइटम को इंक्लूड करके जो इन्फ्लेशन निकालते हैं एवरेज, वो होती है हेडलाइन इन्फ्लेशन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।